समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी बीएसपी को बड़ा झटका देने वाले हैं। पूर्वांचल के कद्दावर नेता जाने माने पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी के बड़े बेटे पूर्व सांसद कुशल तिवारी और पूर्व एमएलसी गणेश शंकर पांडे रविवार यानी कि आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ बीजेपी विधायक भी सपा का दामन थाम सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरिशंकर तिवारी के पूरे कुनबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस परिवार के सपा में शामिल होना बीएसपी के साथ बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है। तो वहीं आज अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रामानुज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रामानुज, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन ये बताइए कि कब तक सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है और साथ ही जो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या उसका भी समय निर्धारित किया गया है? क्या ज्यादा जानकारी है, क्या ताजा अपडेट है? पांडे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ओम, ये बताइए कि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आज होना है, कई सारे नेता आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्या ज्यादा जानकारी है? बता दूं, समाजवादी पार्टी लगातार जैसा कि छोटे दलों के साथ और जो सियासी बड़े चेहरे हैं उनको लगातार साधने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव 12:30 बजे समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वांचल में लगातार मजबूती करने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही थी। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं हरिशंकर तिवारी को, जो पूर्वांचल में ब्राह्मण के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, तो उनके जो परिवार के बेटे हैं, तमाम लोग हैं, वो आज समाजवादी पार्टी में जो है सदस्यता ग्रहण करेंगे। 12:30 बजे का वो टाइम होगा, उसके पहले जो है अखिलेश यादव स्वयं उपस्थित होंगे और इन लोगों को सदस्यता दिलाएंगे। इसमें से सबसे बड़ी बात है कि खलीलाबाद से जो इसमें बीजेपी के विधायक हैं दिग्विजय नारायण और जय चौबे, ये भी समाजवादी पार्टी में आज शामिल होंगे। इसके साथ साथ बीएसपी के विधायक हैं विनय शंकर तिवारी, ये शामिल होंगे। पूर्व सांसद कुशल तिवारी शामिल होंगे और उसके साथ साथ अगर हरिशंकर तिवारी की बात कही जाए तो पूर्व जो विधान परिषद के सभापति रहे हैं गणेश शंकर पांडे, वो आज समाजवादी पार्टी जो है ज्वाइन करेंगे। कनेरगंज से बीएसपी के प्रत्याशी रहे हैं संतोष तिवारी, आज समाजवादी पार्टी में जो है सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां लगातार कई ऐसे सदस्य हैं, कई ऐसे जो एमएलए हैं, वो जहां पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाए, चाहे गणेश शंकर पांडे की बात कही जाए, विजय शंकर तिवारी की बात कही जाए और जो पूर्व एमपी हैं उनकी कुशल तिवारी की बात कही जाए, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पूर्वांचल में एक जो है एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। और ऐसे में आज पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के जो है वो वोटरों पर साधने के लिए, ब्राह्मण चेहरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए एक बड़ी ज्वाइनिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये जरूर है कि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी में आज जो है लगातार जो भीड़ है, लगातार जो सपोर्टर्स हैं, उनके तमाम लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अब से माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये लोग भी समाजवादी पार्टी में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो समय होगा 12:30 बजे का। 12:30 बजे जहां अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू होंगे और उससे पहले जो है इन लोगों को सदस्यता पार्टी की दिलाई जाएगी। आगामी चुनाव है और ऐसे में लगातार कई ऐसे जो नेता हैं वो पार्टी में इधर उधर से आ रहे हैं और ऐसे में अगर हम बात करते हैं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की जहां पर फेरबदल का सिलसिला जारी है, ऐसे में पूर्वांचल में जो हरिशंकर तिवारी है उनकी एक साख है, ब्राह्मण के बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और उनके परिवार के लोग जब आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का एक बड़ा प्रयास होगा और बड़ी पहल होगी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है आज तमाम जो कोशिशें की गई थी वो पूर्वांचल की जनता को साधने के लिए की गई थी। और रही बात ब्राह्मणों की, तो आपको याद होगा कि बीजेपी की तरफ से भी तमाम कोशिशें की गई हैं, बीएसपी की तरफ से भी कोशिशें की गई हैं, शोषण के आरोप पहले भी लगाए जा रहे थे, लेकिन उससे हटकर कई सारी कोशिशें की गई ताकि ब्राह्मण वोट बैंक को साधा जा सके। अब पंडितों पर ही शोषण का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है, तो दोनों ही पार्टियों के लिए कितना झटका भरा कदम इसे कह सकते हैं और पूर्वांचल की जनता पर ये कितना असर डालने वाला होगा?
देखिए, अगर हम जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि अगर आखिर ब्राह्मणों पर राजनीतिक पार्टियां डोरे क्यों डाल रही हैं, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार ब्राह्मणों को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधने का पूरा प्रयास आगामी चुनाव में लगातार इसके पहले भी देखा गया है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मणों को लेकर लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो लगातार जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की तमाम पार्टियों की रणनीति को साथ साथ जो सत्ता का सिंहासन है वो करीब लाने के लिए लगातार काम करता रहा है। तो ऐसे में आज का जो ये आज की पूर्वांचल के साधने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है कि चाहे इसके पहले मुख्यमंत्री की बात की, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की, दोनों पार्टियों को सभी ने देखा है किस तरह से कार्यक्रम हुए, किस तरह से सियासी मंच को तैयार किया गया और कैसे उन लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन आज जिस तरह से पूर्वांचल के बड़े चेहरे के तौर पर हरिशंकर तिवारी को देखा जाता है, जब उनके परिवार के लोग जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि ब्राह्मण वोटर्स को कहीं ना कहीं लुभाया जाए, लगातार उनको पार्टी में जोड़ा जाए और समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि पूर्वांचल में लगातार जिस तरह से हरिशंकर तिवारी का एक अस्तित्व है, ना एक कुनबा है, एक अपना राजनीतिक जो है कैरियर है और ऐसे में एक लंबा कैरियर के तौर पर देखा जाता है। जहां भी जिन पार्टियों में रहे हैं उसके साथ साथ उन्होंने एक लंबा राजनीतिक उनका अपना इतिहास भी रहा है। तो ऐसे में ये जब इस तरह के लोग कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.